नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी समाचार में करंट अफेयर्स में आपका फिर स्वागत है। और करंट अफेयर्स अब हम देखेंगे, ये दिसंबर माह का लास्ट करंट अफेयर्स वीडियो आपका, और इसमें हम 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की बात करेंगे। दिसंबर का भी अंतिम है और इस साल का भी अंतिम है। आपको नई साल के लिए मुबारक हो। 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो हम लास्ट जो अपना दिसंबर माह के करंट अफेयर्स हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि 26 दिसंबर को एक दिवस मनाया जाता है। वो कब स्टार्ट हुआ था? वीर बाल दिवस। ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 2022 में, मोदी जी ने ही शुरू किया था। और इस दिन क्या हुआ था कि आप जानते हैं, सिख धर्म के बड़े 10वें गुरु हुए हमारे गुरु गोविंद सिंह। उनके 2 बेटों ने अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी थी। किसके खिलाफ? मुग़लों के खिलाफ। तो आप देखोगे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन्होंने अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी थी। 2 बेटों को बिल्कुल अपनी कहा जाता है उनको दीवार में चुनवा दिया था। तो आप इस तरह से देखोगे कि इस दिवस के रूप में फिर क्या मनाया गया भारत सरकार ने? वीर बाल दिवस। और इस दिन होता क्या है? इस दिन हमारी राष्ट्रपति क्या करते हैं? देश के उन बहादुर बच्चों को जो नाबालिग हैं, उन बच्चों को क्या है, अवार्ड दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसी अवार्ड में आप देखो कि बहुत सारे बच्चों को अभी राष्ट्रपति भवन में अवार्ड बांटे गए, जिनमें एक वैभव सूर्यवंशी भी हैं जो क्रिकेटर हैं। तो इस तरह से है। और आप एक दूसरी खबर ये भी है 26 दिसंबर से ही जुड़ी हुई, कि ऊधम सिंह का आपने नाम सुना होगा। एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्होंने क्या किया था, जनरल ओ डायर को लंदन में जाके उसको गोली मारी थी, जो जलियांवाला बाग का कहीं ना कहीं दोषी था हत्याकांड का। तो उसको ऊधम सिंह ने गोली मारी थी, ओ डायर को। और ऊधम सिंह की भी जयंती है 26 दिसंबर को। दूसरी खबर की बात कर लेता हूं कि एक सैटेलाइट उपग्रह छोड़ा गया है अभी इसरो द्वारा, और ये सैटेलाइट है अमेरिका का। इसका नाम क्या है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये सबसे भारी सैटेलाइट है, लगभग 6100 kg का है। और ये पृथ्वी की जो लोअर, सबसे लोअर जो ऑर्बिट होती है, कक्ष होता है, उसमें इसको स्थापित किया गया है भारत के इसरो द्वारा। और जो इसमें लोअर कक्ष की बात करूं तो ये लगभग पृथ्वी की सतह से 520 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। और इस सैटेलाइट का काम क्या है कि ये मोबाइल जो तकनीकी है हमारी 4G और 5G, उनको क्या करेगा? सुदृढ़ करेगा। और ये भी कभी कभी पूछा जाता है किस रॉकेट से इसे स्थापित किया गया है। तो इस प्रक्रिया में जो रॉकेट हमने जो यूज किया है वो किया है LVM-3। तो इस तरह की आप देखोगे कि इसी रॉकेट का उपयोग किया गया था जो हमने चंद्रयान मिशन पे अपना ऑपरेशन किया था। तीसरी खबर की बात कर लेता हूँ मैं। राष्ट्रपति ने जमशेदपुर में 22वां पारसी महापर्व एक मनाया जाता है, उसमें हिस्सा लिया। और वहीं पर आप देखते हो कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो भी झारखंड की हैं। और आप देखोगे वहाँ पे एक भाषा चलती है झारखंड की, जो आदिवासियों की भाषा है, संताली भाषा, जिसको एक संवैधानिक दर्जा भी मिला हुआ है। तो वो संताली भाषा की एक लिपि है ओक चिकी, ये आपसे पूछी जा सकती है, याद रखना। ओक चिकी जो लिपि है उसका वहाँ पे प्रतिपादन किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। और इस लिपि को 1925 में आप देखोगे कि 1925 में एक होते रघुनाथ मुर्मू, उन्होंने इसको बनाया था। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि राष्ट्रपति ने संथाली भाषा में अभी एक संविधान की प्रति भी जारी की है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा में अभी संविधान की प्रति है वो जारी की गई है, तो संथाली भाषा में की गई है। चौथी खबर की तरफ मैं बढ़ता हूँ कि खालदा जिया, अभी बांग्लादेश में क्या चल रहा है वो तो आपको पता ही है कि वहाँ की सरकार बड़ी अस्थिर है और किस तरह से वहाँ अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वहाँ की एक पूर्व PM है जो 2 बार PM रही हैं, खालदा जिया, उनका अभी निधन हुआ है। तो उस निधन में भारत ने भी अपनी संवेदनाएं जताई हैं। 2 बार वो वहाँ की PM रही। हालांकि भारत से उनके रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी उनके जनाजे में भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो शामिल हुए। दूसरी 5वीं खबर की बात करता हूँ मैं कि जापान को पीछे छोड़ दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था ने, और हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। 6वीं खबर ये है आपकी कि राष्ट्रपति मुर्मू ने अभी एक पनडुब्बी में यात्रा की है। तो ये पहली बार किसी राष्ट्रपति ने की है। ये पूछा जा सकता है कि उस पनडुब्बी का नाम क्या है। तो उस पनडुब्बी का नाम है बाघशील पनडुब्बी है। और कहाँ पे यात्रा की है? ये कारवार कर्नाटक में है, वहाँ पर यात्रा की है। और पेशा महोत्सव,
पेशा महोत्सव 2025 विशाखापट्टनम में मनाया गया है। पेशा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज से जुड़ा हुआ मामला है। पंचायती राज का एक कानून है। ये कुछ क्षेत्र विशेष को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, राष्ट्रपति इसको तय करते हैं और उस अधिनियम के तहत तो ये पेशा महोत्सव मनाया गया है विशाखापट्टनम में, जहाँ पर आप क्या होता है कि उन कुछ विशेष जनजातियों को संरक्षण करने के लिए कुछ विशेष वहाँ पे आरक्षण दिया जाता है। इस वजह से पेशा कानून है। और 8वीं खबर की बात कर लेता हूँ कि DRDO ने एक परीक्षण किया है पिनाक मिसाइल का, और ये मिसाइल 120 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। बहुत मतलब आप देखोगे कि रक्षा जो हमारा सैन्य है उसको काफ़ी सुदृढ़ता प्रोवाइड कराएगी ये वाली मिसाइल। और इसका परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा, ये आपको पता रहना चाहिए। सफल परीक्षण हुआ है। और कहाँ पे किया है ये परीक्षण? उड़ीसा में किया है। तो इस तरह की इस साल की जो लास्ट खबरें थी वो मैंने आपको कवर की हैं। इसमें से आप इनको नोट कर लीजिए और अपने नोट्स मेंटेन रखिए। ज़रूर इनमें से खबरें आपके एग्ज़ाम में फंसेंगी। थैंक यू।